रहीम मोज़े सामीन अस्सलाम वालेकुम। सामीन एहसास का फ़लद की नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौज़ू ये है कि जब आप एहसास के फ़लद प्रोग्राम में अहल हो जाएँ और अहलियत के बाद आपको रकम का मैसेज आ जाए 14,000, 12,000 या 7,000, आजकल सहमाई बुनियादों पर किस्त चल रही है तो 7,000 के मैसेज आ रहे हैं और बच्चों के वज़ाइफ के साथ आ रहे हैं। तो आपने करना क्या है कि जब आप अदायगी सेंटर में रकम लेने के लिए जाएँ या एचबीएल के मुंतखब करदा मोबाइल शॉप के ऊपर डिवाइस के ज़रिए रकम लेने के लिए जाएँ, तो आपने 2-3 चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है और कॉन्शियस होकर आपने अपनी रकम लेनी है। इससे आप फ्रॉड से भी बच सकते हैं और जो गवर्नमेंट ने आपको रकम भेजी है, वो अमानत आप तक पूरी की पूरी पहुँच सकती है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप तक वो जो रकम आपके अकाउंट में आई है, वो पूरी की पूरी आपको मिले, उसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो सके। तो जब आप अदायगी सेंटर में जाएँ, तो वहाँ अपना आईडी कार्ड देंगे, आईडी कार्ड नंबर वो आपका फ़ीड करेंगे, उसके बाद वो आपको कहेंगे जी आपने इस डिवाइस के ऊपर अपना थंब रखें, अपना अंगूठा रखें और आपका जब अंगूठा मैच हो जाएगा, तो ये डिवाइस के ऊपर आप निगाह रखें। जब आपका अंगूठा वहाँ मैच हो जाएगा, तो वहाँ एक टिक का निशान आ जाएगा, जिसे गुड का निशान लिखा होता है। वो एक निशान बना हुआ आ जाएगा कि आपके अंगूठे में इस आईडी कार्ड के अगेंस्ट आपका ये अंगूठा जो है वो मैच हो गया और बायोमेट्रिक तस्दीक हो गई है कि जो आईडी कार्ड नंबर आपने लिखा है, ये शख्स जो औरत खातून लेने वाली है, ये वही है जिसका आईडी कार्ड नंबर उन्होंने लिखा है। तो टिक का मकसद ये है कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन हो गई है। वेरिफ़िकेशन होने के बाद वो आपको पेमेंट लिखेगा, पेमेंट लिखने के बाद जो है वो आपको अगर ये कहता है कि जी आपके पैसे नहीं आए और बायोमेट्रिक टिक भी हो गई, पेमेंट भी उसने लिख दी, तो उसके बाद वो आपके आपके पैसे नहीं, आप चले जाएँ, तो आपने वहाँ से नहीं हिलना, बल्कि आपने उससे ये इसरार करना है कि मेरे पैसे आपके डिवाइस पे आए हुए हैं और बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद वो पैसे ओके हो गए हैं, क्योंकि उसके ऊपर टिक का निशान बन के आ गया है, गुड का निशान बन के आ गया है। तो आप मुझे ये पैसे दें, वहाँ आप प्रोटेस्ट करें और अगर आपको वो पैसे नहीं देता, तो फिर आप अदायगी सेंटर के इंचार्ज के पास जाएँ और उसे बात अपनी इस तरीके से समझाएँ कि जी मेरी बायोमेट्रिक अंगूठा लगा, अंगूठे लगने के बाद मेरी पेमेंट का ऑप्शन आया और वहाँ पर टिक लगा हुआ आ गया कि आपकी जो पेमेंट है वो ओके है और वो निकल गई है, तो लेकिन ये पेमेंट मुझे नहीं दे रहे। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि जब आप बायोमेट्रिक तस्दीक कर लें और वो आपको पैसे दें, आजकल सेमाई की ₹7,000 चल रही है, वो अगर आपको ₹7,000 देते हैं, तो आप उनसे रसीद माँगें, क्योंकि हो सकता है कि इस सेमाई के साथ आपके बच्चों के वज़ाइफ भी आए हुए हों। किसी का 2,000 होता है, किसी का 1,500 होता है, किसी का 2,500 होता है। तो वो आप मुझे दें और कोशिश ये करें कि डिवाइस के ऊपर निगाह रखें, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी पेमेंट लिखी हुई आ जाती है कि इनकी सेमाई किस्त भी आई हुई है और इनका वज़ीफ़ा भी आया हुआ है। इसी तरह आप मोबाइल शॉप पर जाएँ, तो इसी तरीके पर कारबंद रहें, उनसे बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद उनसे रसीद ज़रूर लें और डिवाइस के ऊपर निगाह रखें कि आपके कितने पैसे वहाँ आए हुए हैं। अक्सर औक़ात लोगों को 7,000 के मैसेज भी आ जाते हैं और बच्चों के वज़ाइफ के मैसेज भी आ जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चों के वज़ाइफ के मैसेज नहीं आते और लेकिन वज़ीफ़ा आया हुआ होता है। तो ये मालूमात देने का मकसद ये है कि गरीब ख़वातीन जो होती हैं, उनके साथ फ्रॉड ना हो सके या उनकी रकम में कोई खुर्द-बुर्द ना कर सके। और अगर इसके अलावा आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कोई शिकायत करनी हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, वहाँ भी जाकर आप कर सकते हैं और मुझसे यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78 पर जाकर आप किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला उसका बरवक़्त और फ़ौरी जवाब दूँगा। अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।